तक पूरी नहीं करती, नियमों का उल्लंघन करते थे, उसकी रिकमेंडेशन पे हटाया गया ना। मैंने तो कोई सड़क पे नहीं बात की, मैं तो जहाँ मुख्यमंत्री बैठा था, तुम्हारे कितने लोग थे आए, कितने लोग थे अंदर और कौन थे, तो मेरा वीडियो सुन लो। मुख्यमंत्री बैठा वो जवाब देता वो, जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हारी रिकमेंडेशन पे, तुम्हारी सिफारिश पे उन लोगों को हटाया गया है, तो बहुत सारे पद खाली पड़े क्लास 4 के, तो वहाँ पे लगवाइए प्रस्ताव लाइए। राज तो उसके पास है ना, मेरा काम है आपकी बात को ठीक से वहाँ उठाना। बिल्कुल सर, चाह रहे हैं सर आपसे कुछ ऐसा हो जाए कि इलेक्शन तक जैसे आप एलजी साहब से बात करें, मुझे अभी नहीं कर सकता या फिर मैं ऐसे आपको झूठा आश्वासन दूँ, निकलेगा ये चाह रहे हैं इलेक्शन चल रहा है तो अभी तक रोजगार रोजगार क्या रोजगार तो जो दिल्ली सरकार इलेक्टेड गवर्नमेंट तो कहा हमने कि आपका पास लोग का ऐसा नहीं है भैया, सारा चीज़ दिल्ली में इलेक्टेड गवर्नमेंट सरकार है, उसके द्वारा प्रस्ताव तैयार होता है। आप ऐसा मत सोचिए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में सब कुछ है, लेफ्टिनेंट गवर्नर से चाहे कर देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर तभी करेगा जब नीचे से फाइल ऊपर आएगी। यार मुझे आप ये सारी बातें मुझे मालूम है, आपको सब कुछ आप सुनिए उसको जो हमने उसको कहा है, उसके आँख में आँख डालकर सब कुछ उसको बताया है, तो जवाब दे देता हूँ। किसी बात का जवाब नहीं दिया उसने, बस राजनीति लेके चले गए, ऐसे काम नहीं चलता है। तो कहाँ भेजा है? मैं तो कहा था आप सुनो ना भाई, आप मेरा भी भाषण सुनो, उसका भाषण सुनो, तो आपको समझ आ जाएगा। सर कोई रास्ता ऐसा निकालिए सर, आप बार बार वो चीज़ें कह रहे हो। जब मैं प्रस्ताव लाया हूँ तो क्यों नहीं स्वीकार किया उसने? इसकी सफाई करो अच्छे से। बिल्कुल सर, तो ये लगता है ये कहाँ जाएंगी। मैंने उससे पूछा, आप तो 2015 में आपको नौकरी मिली जी सर, आपको इतना लंबा समय मिला, आपने ये कहा था मैं को नियमित करूँगा, इसकी वीडियो मेरे पास है, स्टेटमेंट मैंने ये भी कहा कि आपकी वीडियो मेरे पास है, स्टेटमेंट मेरे पास है, तो आपको किसने रोका इनको नियमित करने से, क्यों नहीं किया, इसका जवाब दीजिए। अगर नियमित कर देता तो ये झंझट ही नहीं खड़ा होता। सर बिल्कुल आपकी नहीं आवाज़ उठाई, नहीं तो ये तो सो गए थे। बिल्कुल उसको कहा हमने भाई आप कारण तो बता दो कि 2015 से लेकर 2024 आ गया, किसने रोका आपको? आप ये सोचते हो कि भाई चुनाव आएगा मैं कह दूंगा तुमको नियमित करूँगा। 2019 के चुनाव में वायदा नहीं किया क्या उसने? किया सर, किया तो फिर क्या किया बता दें। 2020 के में भी वायदा किया, हर बार वायदा करता है। कोई हम तो अपनी तरफ से लगे हुए हैं, जो कर सकते हैं हम करेंगे। परिवार से अब आप ही मैं कह रहा हूँ अब ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना है कि आप कहीं से भी लगा के देखा जाए, मेरे से लगा के देखा जाए तो मेरे दिल में ज़्यादा दर्द मिलेगा आपके लिए। सर क्या आपने बताया सारा मुद्दा सब कुछ मेरे हाथ में जो मुझे अपना रोल अदा करना चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। मैं तो प्रस्ताव पास करके ऊपर भेजे तो मैं ऊपर जाके ठीक कराऊँ, मेरा काम ये है। मेरा काम है यहाँ से इसको, उसके लिए मैंने उसको कोशिश की, उसको आग्रह किया कि आप ये काम प्रस्ताव का कर दीजिए। सुनो मेरा भाषण बोला सर आपने, आप बिल्कुल बोला है सर, बिल्कुल बोला। आप ये कर दो, हम ऊपर से जब नीचे से जाएगा ना मामला, तो जब तक ये रिकमेंड नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा? सर आप जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं एलजी साहब के पास एक स्पेशल पावर होती है गवर्नर के पास, अगर आप उनसे बोल के हमारे लिए कुछ करवा सको तो बहुत। प्रस्ताव ही नहीं भेजा उसने।
आप जरा मुझे बताओ सही ना, जब से देश आजाद हुआ है किस एलजी की एलजी के पास ये भी पावर होता है कि प्रस्ताव नहीं है तो वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। एलजी की पावर से लगे थे क्या? नहीं किसने लगाया था? दिल्ली सरकार ने लगाया। दिल्ली की सिफारिश पे आप बनाए गए हो, लेकिन सुझाव दिया गया था। ऐसा मत सोचिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एकदम कोई इलेक्ट्रिक गवर्नर को इतनी पावर है कि जो तय कर देंगे। नहीं सर, अब वो हमारी सुन नहीं रहे, अब नहीं सुनते क्या हैं क्या तो करें सुनेंगे, सर। इसलिए नहीं सुनते हैं कि उनको पता है कहाँ जाएंगे। सही बात है सर, हम यही तो परेशान इसीलिए हैं। हम आप- उनके आपसे वो कहा इनके है सर कि इसलिए सुनते हैं। जरा पूरी दिल्ली में ऐसी लाठी बजाओ इनके ऊपर, मैसेज जाना चाहिए केजरीवाल तक कि जिन लोगों ने तुझे इस कुर्सी में बैठाया है अब वो तेरी हालत क्या बनाने वाले हैं कि ये फिर आदमी बन जाए। नहीं तो 7-8 महीने के बाद तो मैं आदमी वैसे ही बना दूंगा इसको। सर अभी एलजी हाउस में कोई प्रस्ताव नहीं है। नहीं, हर विधानसभा में हमने बोला प्रस्ताव भेजो, भाग गया। एक काम करिए, केजरीवाल का भाषण है उसके ऊपर, क्या नाम है, यूट्यूब पे भी है सर। या फिर मेरा भी है, दोनों सुनो तो आपको पता है। सर ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया ले आओ ना मेरे पास प्रस्ताव, ले आओ कॉपी। सर वो कह रहे हैं कि जो मतलब अब एलजी में आप वो क्या कह रहे हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर उनके हाथ में हाथ डाल के बोला था। बिल्कुल सर, तो विधानसभा में बोला है, जो विधानसभा कह रही है वो ठीक है, वो क्या बकवास कर रहा है उसकी बकवास का जवाब देने के वो कह लिए रहे हैं सर अली साहब के पास जाके बोल देते ना विधानसभा में, क्यों नहीं बोला फिर? जब मैंने पूछा कि प्रस्ताव पास करो, बोलता ना। बिल्कुल सर। अब वो कहता है कि हमें बोलिए, तो यही तो कारण है कि आज आपकी ये दुर्दशा हो रही है। आप आगे जाते हो इसकी बातों में। सर आप जो मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, मैं एलजी साहब के पास एक स्पेशल पावर होती है गवर्नर के पास, अगर आप उनसे बोल के हमारे लिए कुछ करवा सको तो बहुत। प्रस्ताव ही नहीं भेजा उसने। आप जरा मुझे बताओ सही ना, जब से देश आजाद हुआ है किस एलजी के पास ये भी पावर होता है कि प्रस्ताव नहीं है तो वो भी हस्तक्षेप कर सकते हैं। एलजी की पावर से लगे थे क्या? नहीं किसने लगाया था? दिल्ली सरकार ने लगाया। दिल्ली की सिफारिश पे आप बनाए गए हो, लेकिन सुझाव दिया गया था। ऐसा मत सोचिए दिल्ली में इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, एकदम कोई इलेक्ट्रिक गवर्नर को इतनी पावर है कि जो तय कर देंगे। नहीं सर, अब वो हमारी सुन नहीं रहे, अब नहीं सुनते क्या हैं क्या तो करें सुनेंगे, सर। इसलिए नहीं सुनते हैं कि उनको पता है कहाँ जाएंगे। सही बात है सर, हम यही तो परेशान इसीलिए हैं। हम आप- उनके आपसे वो कहा इनके है सर कि इसलिए सुनते हैं। जरा पूरी दिल्ली में ऐसी लाठी बजाओ इनके ऊपर, मैसेज जाना चाहिए केजरीवाल तक कि जिन लोगों ने तुझे इस कुर्सी में बैठाया है अब वो तेरी हालत क्या बनाने वाले हैं कि ये फिर आदमी बन जाए। नहीं तो 7-8 महीने के बाद तो मैं आदमी वैसे ही बना दूंगा इसको। सर अभी एलजी हाउस में कोई प्रस्ताव नहीं है। नहीं, हर विधानसभा में हमने बोला प्रस्ताव भेजो, भाग गया। एक काम करिए, केजरीवाल का भाषण है उसके ऊपर, क्या नाम है, यूट्यूब पे भी है सर। या फिर मेरा भी है, दोनों सुनो तो आपको पता है। सर ये सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने प्रस्ताव पास कर दिया ले आओ ना मेरे पास प्रस्ताव, ले आओ कॉपी। सर वो कह रहे हैं कि जो मतलब अब एलजी में आप वो क्या कह रहे हैं, मैं उसका जवाब देने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ। मैंने विधानसभा के अंदर उनके हाथ में हाथ डाल के बोला था। बिल्कुल सर, तो विधानसभा में बोला है, जो विधानसभा कह रही है वो ठीक है, वो क्या बकवास कर रहा है उसकी बकवास का जवाब देने के वो कह लिए रहे हैं सर अली साहब के पास जाके बोल देते ना विधानसभा में, क्यों नहीं बोला फिर? जब मैंने पूछा कि प्रस्ताव पास करो, बोलता ना। बिल्कुल सर। अब वो कहता है कि हमें बोलिए, तो यही तो कारण है कि आज आपकी ये दुर्दशा हो रही है। आप आगे जाते हो इसकी बातों में। मुझे कोई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ आपको, आप किसको वोट देंगे, मुझे दोगे, किसी और को दोगे, मेरे कोई वोट से लेना देना नहीं है। मेरा जो काम है ले लो भाई, बच्चे ले लो। ले लो। मेरा अभिमान मुझे वो मैंने वो सब किया। अब वो मक्कारी करे, बदमाशी करे, अब ये कह रही है अरे बोलता ना विधानसभा में, बोलता ना किसे, सबसे बड़ा मंच तो वही है ना। अरे भैया अभी कोई रास्ता नहीं है, जब तक यहाँ से नहीं जाएगा कोई रास्ता नहीं। सर हम भी आपके एक बच्चे हैं सर, आप कोई बातें नहीं है, तो इसका फायदा है क्या? 5 साल हो गए, 5 महीने हो गए। विधानसभा में कुछ भी बात बोल दी जाएगी।
रिटर्न में कोई प्रस्ताव नहीं होगा उनके अरे पास। बोलो ना, क्यों नहीं बोला फिर? उनके खिलाफ प्रस्ताव तो हम ही लाए थे। बताए को उसका भाषण सुनो ना, फिर बात करना मेरे से। पहले उसका भाषण सुनो अच्छे से, और मेरा भाषण सुनो, सब मेरे से बात करना। अरे वही तो एक जगह है जहाँ आदमी बोलेगा, वहाँ तो अगर झूठ बोलेगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सर उन्होंने एक बात बोल के चला गया कि हमारे साथ चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। एमपी साहब का वो अपना दावा उन्होंने आपके सामने बोला कि आप भी चलो, मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला है, मैंने तो प्रस्ताव बोला था उसमें यहाँ कोई भाषण देने से नौकरी नहीं मिलती है, कलम चलाने से फाइल आगे बढ़ती है। हम लोग जो भी काम करते हैं जमीन के ऊपर विकास का, वो फाइल चलती है काम की आगे, तब बजट मिलता है, तो काम शुरू होता है। ऐसे खाली भाषण देने से दे दिया इन बच्चों की आखिरी किरण आप